Okay guys, so today's topic is chapter number 6, carbon. Okay, chapter number 6, कार्बन। कार्बन बोलने से बिल्कुल इजी है कि कार्बन का सोर्स होता होगा। देखो, इस नेचर में अगर हम लोग देखें तो कार्बन जो है बहुत सारे सोर्सेस में मिलते हैं। कार्बन जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, एलिमेंट होता है जिसको केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ओके, केमिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसके एलिमेंट्स को। एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है गाइस दैट इज 6 एंड मास जो होता है 12 होता है। C6H12 बोलते हैं, सॉरी C6 हो गया, कार्बन का 6 हो गया, मास कितना होता है 12 होता है। ये क्या है, कार्बन का बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये जो है आपको बेसिकली मिलेगा कहाँ पे, जब आप बेसिकली 9th में मूव करोगे, ठीक है, पास आउट होके जाओगे तब वहाँ पे आपको ये मिलेगा। चलो, अब देखो कार्बन पे क्या क्या डिस्कस है। बट कार्बन जो है, हालांकि वो क्या है, बेसिकली एक एलिमेंट है, बट इस नेचर में जो कार्बन है उसके बहुत सारे क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स मीन्स क्या, एलोट्रॉप्स मीन्स उसके बहुत सारे रूप होते हैं जो फॉर्म में कार्बन के फॉर्म में मिलते हैं। लाइक गाइस, क्लॉक, पेपर। पेपर देखो, पेपर जानते हो ना, जो पेपर है, ठीक है, जो पेपर हम लोग यूज करते हैं, जब आप उसमें क्या करोगे, फायर करोगे, तब उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो ये जो कार्बन है वो कहाँ से आया, मीन्स देखो, रिएक्टेंट में जो चीज होगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। जब रिएक्टेंट में कोई चीज है तभी वो प्रोडक्ट बनता है। तो केमिकली अगर रिप्रेजेंट करोगे किसी भी चीज को, तो एक बात याद रखना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी चीज में रिलीज हो रही है तो बेसिकली उसमें ये पॉइंट होगा कि उसका जो रिएक्टेंट है उसमें क्या होगा, कार्बन का फॉर्म होगा, यानी कि उसमें कार्बन के सोर्स होंगे। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही सोर्सेज के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कार्बन है वो नेचर में कौन कौन से एलोट्रॉप्स के फॉर्म में मिलते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ये सारी एक्टिविटीज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो, कार्बन पे बेस्ड आप यहाँ पे बेसिकली एक्टिविटी फर्स्ट देखो सब लोग प्लीज। Look at your book. Activity first. Okay, material required: earthen lamp, metallic spoon or glass slide, cotton wick, mustard oil and match box. कुछ नहीं करना, सिंपल सा मेथड है। इन एशियन इंडियन टाइम्स, ओके, क्या होता था, जो काजल बनाने की जो प्रोसेस होती थी ना, वो बहुत इजी होती थी। उसमें एक बहुत सिंपल सा मेथड यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं कई लोग, अगर उनको नेचुरली चाहिए होता है तो। ठीक है, जैसे ये क्या है, बेसिकली लैंप है, ठीक है, तो लैंप को फायर कर देते हैं, जिसको हम लोग दिया बोलते हैं ना, वो जब इसको आप लोग फायर करोगे, ठीक है, तो होता क्या है, इसके ऊपर बेसिकली ग्लास को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि ग्लास स्लाइड को ऊपर से ऐसे रखते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें मस्टर्ड ऑयल होता है। कौन सा ऑयल गाइस, मस्टर्ड ऑयल, याद रखना, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल इसमें डालो, उसको फायर करो, बर्न करो, देन ग्लास स्लाइड यानी जो ग्लास होता है, ग्लास का टुकड़ा लो और उसके ऊपर रख दो। ठीक है, मतलब थोड़ा ऊपर रखना है। कुछ टाइम बाद क्या देखोगे, जो उसका स्मोक होता है उससे बेसिकली इसके अपर सरफेस में एक केमिकल क्या होता है, सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो केमिकल होता है वो क्या होता है, एज अ फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, जिसको हम लोग लैम्प ब्लैक बोलते हैं, यानी कि काजल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्प ब्लैक स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मेथड है इसको फिर डेवलप किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया, अब इंडस्ट्रियल लेवल पे इसी ब्लैक्स का यूज करते हैं। ओके, तो ये क्या है, बेसिकली फॉर्म है जनरेट करने का। तो ये जो जनरेट हो रहा है वो एक्चुअल में क्या है, कार्बन ही तो है। ओके, ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, इसको आप ऑयल दे रहे हो, आप इसको फायर कर रहे हो, मतलब इनफॉर्चुनेटली ये जो फॉर्म है ये भी तो कार्बन ही है। जो ऑयल है उसमें भी क्या है, कार्बन ही तो है। कार्बन क्या हो रहा है, बर्न होके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन के फॉर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये एक्टिविटी है आपका, एक्टिविटी नंबर फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट देखो, एक्टिविटी नंबर जो 2 है उसमें चारकोल का यूज किया है। ओके, पेंसिल जो सेविंग होता है ना, पेंसिल का जो छिलन होता है गाइस, उसका यूज किए हैं। देखो क्या है, इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। सो बेसिकली देखो, एक्टिविटी नंबर 2 देखो गाइस, मटेरियल रिक्वायर्ड पेंसिल सेविंग, ओके, पेंसिल सेविंग, हीटिंग एपरेचर्स, ओके, मैच बॉक्स, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब्स मेड ऑफ हार्ड ग्लास एंड कॉर। ओके, तो इतना सारी चीजें हमको चाहिए। नाउ
टेक द पेंसिल सेविंग इन बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। चल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चले। ओके, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब जो होता है वो बोरोसिल ग्लास का बनता है। याद रखना, बोरोसिल ग्लास, ये लैब में यूज होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट ग्लास होता है, जिसको आप जितना भी टेम्परेचर पे हीट करो वो ग्लास जो होता है वो क्रैक नहीं होता, ना ही उसमें मेल्टिंग होती है। ठीक है, तो वो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ऐसा लेना है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। ठीक है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के ऊपर फिर स्टैंड लगा दो। ठीक है, ये स्टैंड होता है, लैब में आप देखे होंगे, ये स्टैंड यूज करेंगे। देन जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल आप जो छिलते हो तो जो बेसिकली उसके वुडन पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है, पेंसिल सेविंग्स बोलते हैं, आप उस छिलन को इसमें डाल दो। पेंसिल के जो छिलके रहेंगे, ठीक है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर दो। ऐड हुआ, देन क्या बोला देखो, हीट द एंड क्लोज इट विथ अ कॉर्क। ओके, चलो कॉर्क ऑफ कर देते हैं, कॉर्क बंद हो गया। देन हिट द टेस्ट ट्यूब ऑन अ कैंडल और बर्नर एंड ऑब्जर्व दैट हैपन टू द सेविंग इन द टेस्ट ट्यूब। ओके, अब इसको हम लोग हीट करते हैं, तो बर्नर यूज कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, ये बुनसन बर्नर होता है जो लैब में मिलता है। बुनसन बर्नर में फायर किया हम लोगों ने। ओके, ये आग जो है फायर स्टार्ट हो गया। चलो फायरिंग हुआ। देन answer the following question as per the observation. First question is, what is the color of the residue in the test tube? तो टेस्ट ट्यूब में कौन सा रेसिड्यू आपको कौन से कलर में दिखेगा वो आपको ऑब्जर्व करना है। द नेक्स्ट इज बेसिकली, व्हाट डू यू कॉल दिस सब्सटेंस, व्हाट डू यू कॉल दिस सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस बनेगा उसको आप क्या बोलोगे। बस इमेजिन करो क्या बोल सकते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल आप कभी सोचे नहीं होगे, है ना, कि सिंपल जो घर में यूजेस हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनसे ये ऐसे एक्सपेरिमेंट हो सकती है, पॉसिबल है। ठीक है, ये होता है। अब देखो, द ब्लैक प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट एंड सेकेंड आर ब्लैक कलर्ड आर एंड आर नोन एज ब्लैक लैम्प काजल। ओके, तो ये इसमें भी क्या बनेगा आपका, ब्लैक लैम्प बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं गाइस, काजल बोलते हैं। ठीक है, जो बेसिकली यूज किया जाता है। ओके, एंड वुड चारकोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जो है इसको ज्यादातर वुड चारकोल बोलते हैं। वुड ऊपर वाला जो है काजल भी बोल सकते हैं, वुड चारकोल, चारकोल भी बोल सकते हैं, चारकोल। ओके, तो वुड चारकोल जो है ये इसका एक फॉर्म ऑफ होगा, ये जो है इंपॉर्टेंट। चारकोल, वुड चारकोल आप सुने होंगे, चारकोल जो है मार्केट में आजकल बहुत मिलता है, फेस चारकोल आता है, तो फेस चारकोल बनाने का भी यही मेथड है। ठीक है, वुड सेविंग वाला मेथड, वुड चारकोल। एंड बेसिकली ओके, रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं मीन्स, देखो ये जो वुड चारकोल है ना, ये इससे बनेगा, ये वाला जो एक्टिविटी है जिसमें हम लोगों ने क्या किया, पेंसिल की जो सेविंग यूज किया है ना, उससे क्या बनेगा, चारकोल बनेगा। एंड जो फर्स्ट वाला जो एक्टिविटी किए थे उससे क्या बनेगा आपका, ब्लैक लैम्प बनेगा। ओके, ब्लैक लैम्प। देन चारकोल फ्रॉम सुगर इज कॉल्ड सुगर चारकोल। कई बार क्या होता है, शुगर को क्या करते हैं, फायर करते हैं, शुगर को डाल दो, उसको भी गर्म कर दो, उससे भी क्या होता है, चारकोल बनता है, उसको शुगर चारकोल बोलते हैं। एंड दैट फॉर्म बॉन इज नॉन एज बॉन चारकोल, बॉन से बनता है, बॉन्स यानी हड्डियों से भी बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा एनिमल्स के बॉन्स को कई लोग उठा के ले जाते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूजेस होता है। ठीक है, तो बॉन चारकोल के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए बॉन चारकोल का यूज़ होता है, एज अ मेडिसिन के फॉर्म में होता है, और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में उसका यूज़ होता है। ओके, चारकोल, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक आर द मेड ऑफ कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो चारकोल बन रहा है, जो ग्रेफाइट बन रहा है, जो लैम्प ब्लैंक बन रहा है, वो सब क्या है, एक्चुअल में कार्बन ही है। ओके, एंड बिसाइड दिस कोल एंड डायमंड आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। ओके, सो जो डायमंड, जो कोल समझते हो, जो कोयला जो जमीन से माइनिंग करके निकालते हैं, वो भी क्या है, एक्चुअल में कार्बन का ही एक फॉर्म है। ओके, प्लीज लुक एट योर बुक, टेबल नंबर 6.1। ओके, मिला सबको। ओके गाइस, सो देखो यहाँ पे क्या है, आपका फर्स्ट है टेबल नंबर 6.1 में सीरियल नंबर के बाद जो फॉर्म ऑफ कार्बन है, फॉर्म ऑफ कार्बन मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स मतलब कि किसी भी चीज का दूसरा फॉर्म, किसी भी चीज का दूसरा फॉर्म, यानी कि उसी का फॉर्म होना।
कार्बन का फॉर्म होना। इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? केमिकली ट्रीटमेंट से। जब केमिकल ट्रीटमेंट होता है तब हमको आइडेंटिफाई होता है कि वो चीज़ एक्चुअल में है क्या। देखो, जैसे जो कार्बन है उसके क्या क्या फॉर्म होता है। एक तो आप देख लिए कि डायमंड है। डायमंड इज अ बेसिकली फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का फॉर्म है। देखो, कार्बन जो ज़्यादातर सोर्सेस हो वो क्या होता है, जनरली डल कंडीशन में मिलता है, बट ये ब्राइटनेस कंडीशन में है, ब्राइट है। ओके, सेकंड जैसे क्या क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोग बेसिकली जानते हो, जो पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का लीड रहता है ना, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। वो क्या है एक्चुअल में? ग्रेफाइट। या फिर सेल जो यूज करते हैं, ठीक है, जो वॉच सेल होता है, ठीक है, वॉल वाला सेल में जो लगता है ना, वो सेल। एंड बेसिकली और भी बहुत सारे फॉर्म है, उनमें देखना ब्लैक कलर का क्या लगा होता है, एक पिस्टन लगा होता है, एक रॉड लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेफाइट बोलते हैं। ओके, ग्रेफाइट हो गया, ये हो गया, वुड हो गया, ओके, वुड। कोल हो गया, कोल जो माइनिंग करके निकालते हैं, जो रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा रहता है वैसा कोल। या फिर जो ब्रिक्स के जो बेसिकली बर्निंग होता है वहां पे डालते हैं। ब्रिक्स मतलब ईंट के जो भट्टे होते हैं ना, वहां पे जो कोल यूज करते हैं जलाने के लिए, वो वाला कोल। एंड बेसिकली इसमें और आ जाएगा आपका पेपर आ गया, पेपर, कॉटन्स, जो कार्टून्स होते हैं, ठीक है, पेपर के फॉर्म्स आ गए, वुड के फॉर्म्स हो गए, मतलब वुड से, लकड़ी से कुछ भी बनाओ, वो सारे का सारा क्या होगा, बेसिकली कार्बन का फॉर्म होगा। ग्रेफाइट से कुछ भी बने वो कार्बन ही रिलीज करेगा, वुड से कुछ भी बने वो कार्बन ही प्रोवाइड करेगा। ओके, लैम्प ब्लैक जिसको काजल बोलते हैं, ठीक है, चारकोल जिसका यूज बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स में करते हैं चारकोल का यूज, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और बहुत सारे अलग अलग यूजेस होते हैं। ओके, चल अब वन बाय वन इन सारे जितने भी फॉर्म्स है, एलोट्रॉप्स है, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्या क्या है, कैसे है। देखो, टेबल नंबर 6.1 में देखो, फॉर्म ऑफ कार्बन है डायमंड। डायमंड का अपीयरेंस क्या है? कलरलेस है, यानी कलर नहीं होता, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल साइन इन लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होगा, द डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे हार्ड अगर कोई सब्सटेंस है, दैट इज कार्ब डायमंड। ओके, डायमंड ही है जो सबसे हार्ड होता है। हैमर से अगर मारोगे ना डायमंड को तो हैमर टूट जाएगा, हथौड़ा टूट जाएगा, लेकिन आपका डायमंड नहीं टूटेगा, इतना हार्ड होता है। ओके, तो ये डायमंड है। डायमंड क्या होता है? बेसिकली आप लोग देखोगे मूवी में जो डायमंड्स के फॉर्म्स होते हैं ना, वो बड़े कमाल के होते हैं, ठीक है। कई आप लोग को बहुत सारे ऐसे, मतलब इसके बहुत सारे क्या आते हैं, सैंपल आते हैं। सैंपल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ऐसा टाइप का डायमंड बनता है, ठीक है, बहुत सारे उसके शेप्स होते हैं। ओके, क्रिस्टल लाइक डायमंड रहता है, बहुत सारे शेप्स के होते हैं, ठीक है, राउंड अप रहता है ऐसा, और भी बहुत सारे टाइप के। मतलब ये जो है डायमंड्स, डायमंड के फॉर्म है, ठीक है। डायमंड तो जो एक्चुअल में अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो एक बात बता देता हूँ, जो डायमंड है यानी कि जो बेसिकली क्या हीरा है, वो एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। छत्तीसगढ़ का जो बेसिकली गरियाबंद है वहाँ पे मैन पार्ट है, तो मैन पार्ट में बेसिकली टिम्बल लाइन की एक बेसिकली फॉर्म्स होती है, वहाँ पे क्या है, डायमंड्स मिलते हैं। ओके, तो वो जो है डायमंड के लिए फेमस है वो जगह। तो इसमें अलग अलग वेराइटीज की, अलग अलग कैरेट की क्या होती है, डायमंड्स रहती है। ओके, तो ये क्या कलरलेस ट्रांसपेरेंट है। कलरलेस होता है, कोई कलर होता है क्या? नहीं, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है। एंड क्रिस्टल होती है, क्रिस्टल साइन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्टल ही होती है फॉर्म। एंड साइन इन लाइट। ओके, लाइट क्या होती है, इमल्स करती है बेसिकली। अगर उस पर कोई लाइट क्या हो, अगर इंटर करता है तो उसको इतने सारे एंगल में फैलाती है कि वो चमकने स्टार्ट हो जाता है। ओके, एक्चुअल उसमें ये है कि डायमंड में जब कोई एक लाइट का रेज जाता है तो उसको कई सारे एंगल्स में क्या कर देता है, फैला देता है। इससे डायमंड जो होता है वो क्या होता है, चमकना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हार्डनेस, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, बैड कंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं करता। अगर किसी के बीच में डायमंड को फिट कर दे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं करेगा, बैड कंडक्टर। हीट कंडक्टिविटी, वेरी गुड कंडक्टर। हीट के मामले में डायमंड बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। बेसिकली इसमें इतना ज़्यादा हीट कंपोज करने की पावर है, पूछो मत। मतलब एक जो जलता हुआ लोहा है ना, उतना ज़्यादा ये हीट अपने अंदर रख सकता है। ओके, ग्रेफाइट की बात करते हैं। तो ग्रेफाइट जो है बेसिकली बता चुका हूँ कहाँ पे रहता है ये। ओके, अपीयरेंस क्या है, शाइनिंग ब्लैक सॉलिड। शाइनिंग ब्लैक होता है लेड, देखना जो लेड होता है पेंसिल की लेड वो शाइनिंग ब्लैक होती है।
ओके, कट करोगे तो उसमें देखना साइन निकलता है, साइनिंग होती है, सॉलिड फॉर्म्स में है। सॉलिड मतलब फेस है, स्टेट है उसका, ठीक है। जैसे ये चीज क्या है, सॉलिड है, बट ये फ्रेजिल भी तो है ना, टूट सकता है, बुरादे बन सकते हैं इसके। वैसे सॉलिड फेस में, सॉलिड लिक्विड गैस में कौन सा फेस रहेगा ग्रेफाइट का, सॉलिड। ऑलमोस्ट इन सब का क्या है, सॉलिड बेस ही है। नेक्स्ट देखो, हार्डनेस में सॉफ्ट, स्मूथ एंड स्लिपरी होती है, मतलब इसके अलग अलग जो ग्रेफाइट के नेचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग इनका अलग अलग क्या होता है, फॉर्म अप होता है। कई सॉफ्ट होते हैं, जो देखो ग्रेफाइट जो होता है एक्चुअल में क्या है, सूखने के बाद क्या होता है, हार्ड होता है। वो जब स्टार्टिंग में होता है तो वो एक क्ले जैसा रहता है, तो वो क्या रहेगी, बेसिकली सॉफ्ट नेचर में रहेगी। ओके, देन स्मूथ एंड स्लिपरी रहेगी। कंडक्टिविटी की बात करें तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले ही पढ़ चुके हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या एक्सेप्शनल है, ये क्या है एक्चुअल में, कार्बन के जितने भी सोर्स हैं ये पूरे के पूरे क्या है गाइस, एक बात याद रखना, दिस ऑल आर नॉन मेटल्स, दिस ऑल आर नॉन मेटल्स, ये पूरे के पूरे नॉन मेटल्स। कार्बन से जो भी फॉर्म आएगा वो सब नॉन मेटल है। देखो ये जो है ये सब, बट ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। द ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट रूल के अकॉर्डिंग जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होने चाहिए, बट ये गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, हीट के क्या होते हैं, बेसिकली बैड कंडक्टर होते हैं, ग्रेफाइट बैड कंडक्टर है, डायमंड यहाँ पे क्या है, गुड कंडक्टर है, जस्ट अपोजिट हो रहा है दोनों में। ओके, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गया, देन हीट कंडक्टिविटी में नॉर्मल कंडक्टर है, मतलब ये उतना अच्छा नहीं रहता, नॉर्मल फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट देखो, कोल, कोल मतलब कोयला, जो माइनिंग कोयला होता है वो, इसका क्या है, कोयला जो होता है ब्लैक एंड फ्लैकी कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का देखना, और उतना भी ब्लैक नहीं, मतलब फ्लैकी कलर, ठीक है, फीका भी रहता है। ओके, हार्डनेस बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, आप लोग देखे होंगे कोयला जो होता है वो पत्थर की तरह होता है, एक्चुअल में वो स्टोन ही है। ये जो कोयला होता है वो बनता कैसे, पता किसी को, देखो जो डायनासोर एज जानते हो ना, डायनासोर थे इस अर्थ में, तो डायनासोर एज में जो वुड्स होती थी, ठीक है, वो एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी होती थी, रेड वुड लाइक होती थी, बहुत ज़्यादा ऊंचे रहते थे, बहुत मोटा भी रहता था। तो जब डायनासोर एज का बेसिकली क्या हुआ, उस टाइम डिस्ट्रॉइंग हुआ, जब डायनासोर की पूरी एज जो थी, डायनासोर की जितनी भी स्पीसीज थी वो सब जब मर गए, तो उसमें क्या हुआ था, नेचुरल एक एक्सीडेंट हुआ था कि आसमान से यानी यूनिवर्स से एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड तो जानते हो ना, स्काई विजन में बताया था, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं छोटे छोटे पत्थर के फॉर्म में, वो एस्ट्रॉइड्स के फॉर्म में। मेजर जो मेट्रोइड्स हैं, मेट्रोइड्स क्या होते हैं, जो जो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो जमीन में आके उसके कुछ पार्ट्स बच जाते हैं, उसको मेट्रोइड्स बोलते हैं। तो जो मेट्रोइड्स आके गिरे उसकी वजह से डायनासोर की डेथ हो गई। ओके, बट उसी टाइमिंग में जो बेसिकली पेड़ पौधे थे उस टाइम के, वो सब जमीन में दब गए, ठीक है, जो आज के डेट में कोल के फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकलता है। तो एक्चुअल में कोल क्या है, उस टाइम के जो वुड हुआ करती थी, जो लकड़ी थी, वही किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में। ओके, तो ये बना कोल की क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई, हार्ड होता है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, कोई ब्लैक ही हो गया, सॉफ्ट हार्डनेस में दोगे तो सॉफ्ट हार्डनेस दे रही है। ओके, देन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ऑलमोस्ट इस बाकी जो है वो बैड कंडक्टर में रहेगा। वैसे ही लैम्प ब्लैक है, वुड चारकोल है। ओके, तो ये जो बाकी जो हैं, जो अदर्स जितने भी गिवन हैं, वो बहुत ईजी है, आप इजीली देख सकते हो इसको क्या है, क्योंकि ये सारा ऑब्जर्वेशन आपके सामने है, आप इसको डेली घर में देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो हाईलाइटेड है, जो बोल्ड स्टाइल में दिया है यहाँ पे एलोट्रॉफी, उस पर फोकस करो। ओके, ओके, देखो, सो फ्लोरिसेंस में क्या हो रहा है, ये जो बेसिकली क्या है, देखो पहले जो 1985 में साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ग्रेफाइट को वेरी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया, यानी कि उसको हीट किया, देन गाइस द स्पेशल स्ट्रक्चर आर फॉर्म, दे आर स्पेरिकल, ओके, एंड मेड अप ऑफ 60 कार्बन एलिमेंट्स। ओके, दिस इज कॉल्ड, नेम इज देयर नेम इज फ्लोरेंस। जो फ्लोरेंस होता था वो बाद में पता चला, जो अमेरिका के जो साइंटिस्ट उन्होंने रिसर्च किया, बताया कि ये जो है वो एक्चुअल में किस में है, रॉक में, एशियंट रॉक में, जो पहले के जो पत्थर चट्टान है उनमें पाया जाता था, या जो मेट्रोइड्स एस्ट्रॉइड्स आके गिरते थे उनमें कुछ फॉर्म्स होते थे इसके। फिर बाद में इसको डेवलप किया गया 60 से 70, 90 और 120 कार्बन एटम्स में। ओके, नाउ ओके, in future, fluorines and its substance will be used in the manufacturing of superconductor, semiconductor, lubricant, catalyst and electric wires। लो, इतना सारा यूजेस किसका होता है, इसका। सोचो ग्रेफाइट का वायर, ग्रेफाइट का वायर, तो ग्रेफाइट का जो वायर मैं बोल रहा था ना, वो ये है फ्लोरेंस का।
इससे क्या बन रहा है, वायर्स बन रहा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स बन रहे हैं, मतलब पूरा इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज हो रहा है ये। एंड बेसिकली C16 contains substance may also be used in prevention and cures of AIDS, acquired immunodeficiency syndrome। इसका सबसे एडवांटेज यूज जो है C16 का जो सबसे ज्यादा यूज है वो एड्स के प्रिवेंटेशन के लिए, ठीक है, और बेसिकली उसके क्यूरिनेस के लिए होता है। ट्रीटमेंट तो पता है आप लोग को, एड्स का कभी भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसमें बस थोड़ा सा ये होता है कि अगर किसी को एड्स हो गया तो उसकी थोड़ी सी लाइफ टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है, बट प्रॉपरली उससे वो निजात पाए ऐसा कुछ मेथड अभी तक नहीं है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो एड्स को क्या होता है, थोड़ी देर के लिए बेसिकली ब्रेक करने के लिए या उसको अरेस्ट करने का जो काम है वो कौन करता है, C16 एलोट्रॉप्स करता है कार्बन, यानी फ्लोरेसेंस। ओके, तो ये यूजेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको भूलना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। देन गाइस यूजेस ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, जिस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलग अलग यूजेस है, इनके यूजेस ही आपको जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं।